सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त और मौसर कार्रवाई करते हुए दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। भारतीय आफ्ता 33 खारिज जहनुम वासिल कर दिए गए। ISPR के मुताबिक 7 और 8 अगस्त की दरमियानी शब पाक अफगान सरहद पर बड़ी तादाद में खारिज की नकलो हरकत का सुराग मिला। दहशत गर्द जिला जोब के इलाके संबाजा से पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। कब्जे से भारी मिकदार में असलहा गोला बारूद बरामद कर लिया गया। भारतीय दहशत गर्दी के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। सदर वजीर आजम वजीर दाखिला का फोर्सेस को खराज तहसीन। मोदी पर पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का खौफ सवार। बचने के लिए ट्रंप की दावत कबूल नहीं की। नरेंद्र मोदी को खदशा था कि अमरीकी सदर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात ना करा दे। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग का इंकशाफ। रिपोर्ट में लिखा कि जब ट्रंप इस बात पर जोर देते रहे कि उन्होंने एक एटमी जंग को रोका तो भारतीय सफारतकारों ने उनके मौक़िफ़ की मुखालफत शुरू कर दी। कशीदगी 17 जून को उस वक्त उरूज पर पहुंची जब 35 मिनट की गुफ्तगू में मोदी ने ट्रंप से कहा कि दोनों मालिक ने जंगबंदी पर खुद बातचीत की और मोदी ने कहा कि ट्रंप गौर से सुन रहे थे। ये फ़ोन कॉल ही टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस गुफ्तगू के बाद ही भारत अमेरिका ताल्लुकात में तलखी बढ़ गई। तनाव की एक झलक उस वक्त सामने आई जब अमेरिकी सदर ने भारतीय मईशत को मुर्दा करार दिया। ट्रंप की जानिब से 50% टैरिफ आयद होने के बाद भारत ने अमेरिका से असलहे की खरीदारी मौखर कर दी। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक दिफाई सामान की खरीदारी के लिए वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का आइंदा हफ्ते दौरा अमेरिका भी मनसूख। टैरिफ के नफाज के 24 घंटे में ही भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले में कदर खो बैठा। सरमायाकारों की मायूसी से स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान पैदा हुआ। भारत से अमेरिका भेजी जाने वाली 55% बरामदात मुतासर। अमेजॉन और वॉल मार्केट के ऑर्डर मनसूख होना शुरू। भारतीय टेक्सटाइल सेक्टर को 28% का भारी नुकसान। कंबोडिया ने भी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद करने का ऐलान कर दिया। कंबोडियन वज़ीर आज़म ने कंबोडिया और थाईलैंड के दरमियान सरहदी तनाज़े को रोकने में ट्रंप की गैर मामूली क़यादत की तारीफ़ की है। CNN ने बताया कि कंबोडिया के वज़ीर आज़म ने ख़त नॉर्वे की नोबेल कमेटी को भेजा जिसमें लिखा कि ट्रंप की बरवक्त मुदाखलत ने मुमकिन तबाहकुन तनाज़े को रोका। बिजली सारिफीन के लिए अच्छी खबर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिजली सारिफीन से मुतालिक शिकायत पर नोटिस। 200 के बजाय बिजली के 300 यूनिट तक प्रोटेक्टेड शरह में लाने की तजवीज़। ज़राए वज़ारत तवानाई के मुताबिक अरकान असम्बली ने 201 यूनिट पर 5,000 रुपये इजाफी बिल भिजवाने का मामला उठाया। अरकान असम्बली ने वज़ीर आज़म को सारिफीन के साथ होने वाली ज़्यादती से आगाह किया। बताए सारिफीन से ज़्यादती है कि 200 से ज़ायद सिर्फ 1 यूनिट पर अगले 6 महीने तक इजाफी 5,000 रुपये तक अदा किए जाते हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात। कज़न मियाँ शाहिद शफ़ी के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत। मरहूम की बुलंदी दर्जात की दुआ। मुलाकात में पीपल्स पार्टी और नून लीग की शराकत इक़्तिदार के हवाले से गुफ्तगू हुई। ज़राए का कहना है कि बातचीत में पार्लियामेंट में मुजव्वज़ा अहम कानून साजी के उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया, जबकि कौमी असम्बली की खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात से मुतालिक उमूर भी ज़ेर गौर आए। मुलाकात में सेनेटर शहरी रहमान और खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ज़रदारी, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, अताउल्लाह तारर, राना सनाउल्लाह मौजूद थे। सियासी मुआशरी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। PTI को बड़ा धचका। कौमी असम्बली से 3 अहम ओहदे और एक कमेटी की रुकनियत वापस ले ली गई। अपोजिशन लीडर, पार्लिमानी लीडर और डिप्टी पार्लिमानी लीडर के ओहदे खाली। कौमी असम्बली में उमर अयूब अपोजिशन लीडर के ओहदे से फारिग कर दिए गए। जरताज गुल का पार्लिमानी लीडर और अहमद चट्टा का डिप्टी पार्लिमानी लीडर का ओहदा भी खाली हो गया। अपोजिशन लीडर का चैम्बर भी वापस ले लिया गया।
इसराइली काबीना ने गजा पर मुकम्मल फौजी कंट्रोल के मुतनाज़ मंसूबे की मंजूरी दे दी। इसराइली फौज ने गजा के शुमाली हिस्से में रिहायशियों को जबरी इनखला का हुक्म दे दिया। फौजी ऑपरेशन में वुसअत का खदशा। नेतन्याहू ने कहा है कि वो अपनी सलामती के लिए गजा के तमाम इलाकों का कंट्रोल अरब अफवाज के हवाले करना चाहते हैं, जो हमें धमकी दिए बगैर इस पर सही तरीके से हुकूमत करेंगे, गजा वालों को अच्छी जिंदगी देंगे। गजा पर कब्जे से मुतालिक फैसले पर सिहोनी आर्मी चीफ फट पड़े। काबीना इजलास में शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कहा मौजूदा मनसूबा कैदियों की जिंदगियां खतरे में डाल सकता है। इसराइल को किसी सूरत गजा पर मुकम्मल कंट्रोल करने की इजाज़त नहीं देंगे। इसराइली जारहत और कब्जे का जवाब भरपूर मज़ाहमत से दिया जाएगा। फ़लस्तीन की मज़ाहमती तंजीम हमास ने इजरायली वज़ीर-ए-आज़म के बयान की मज़म्मत करते हुए उसे गजा जंग बंदी मुज़ाकरात पर शमख़ून के मुतरादिफ़ करार दे दिया। हमास का कहना है कि इसराइल का असल मकसद फ़लस्तीनियों का कत्ले आम करना और बेदखली है। उधर गजा में ग़िज़ाई क़िल्लत से मज़ीद 4 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल के जबरी कहत से अमवात की तादाद 197 हो गई। पाकिस्तान, तुर्किया, बरतानिया और फ़लस्तीन का इसराइल के गजा पर कब्जे के फैसले की शदीद मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान आज़ाद, खुदमुख्तार और पायदार फ़लस्तीनी रियासत की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर कारबंद है। फ़लस्तीनी सदर ने कहा कि लाखों अफराद की जबरी बेदखली इंसानियत सोच जुर्म है। आलमी बरादरी से फौरी और मौसर कार्रवाई का मुतालबा। तुर्क वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि आलमी बरादरी इसराइली मनसूबा रुकवाने के लिए मुतारिक हो। सलामती कौंसिल इसराइल के खिलाफ लाजमी इक़दाम करे। बरतानी वज़ीर-ए-आज़म ने इसराइली फैसले को गैर कानूनी करार दिया। कहा कि गजा पर हमले तेज़ करने का फैसला गलत है। इसराइल से फैसला फ़ौरन वापस लेने की अपील। ईरानी और मिस्री वज़ीर ख़ारजा का भी गजा में नस्लकुशी रोकने का मुतालबा। ट्रंप और नेतन्याहू में गजा पर बातचीत में कशीदगी। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक नेतन्याहू और ट्रंप के दरमियान तल्ख फ़ोन कॉल हुई। ट्रंप ने गजा में भूख को जाली करार देने पर एतराज़ किया। कहा गजा के मुतालिक नेतन्याहू के दावे नाकाबिल कबूल है। ट्रंप की नेतन्याहू को बयानबाजी से बाज रहने की वार्निंग। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पार्टी मामलात पर भी गुफ्तगू। नवाज शरीफ ने कहा कि ख्वाजा आसिफ मेरे बेहतरीन दोस्त और मुश्किल के साथी हैं। दोनों ने मुश्किल और आसान वक्त एक साथ काटा है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि नवाज शरीफ की सियासी बसीरत ने हर मुश्किल वक्त पर मुल्क को सहारा दिया। मुल्क को डिफॉल्ट से निकालने के लिए कुर्बानियाँ दें। ये सफ़र जारी रहेगा। मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन का मामला बहुत ही संजीदा हो गया है। जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है, फेक न्यूज़ एक बड़ा चैलेंज बन गया है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का ऐवान में इजहार ख्याल। कहा ऑपरेशन बुनियान मरसूस के दौरान भी भारत ने बहुत फेक न्यूज़ फैलाई। ऑपरेशन बुनियान मरसूस के दौरान हुकूमत, अपोजिशन, मीडिया सबका किरदार जिम्मेदाराना और शानदार रहा। हमारे जितने भी वफ्द बैरून मुल्क गए, हुकूमती और अपोजिशन अरकान ने पाकिस्तान की आवाज़ दुनिया तक पहुँचाई। FPCCI के पैट्रन इन चीफ SM तनवीर ने कहा है कि फील्ड मार्शल ने बिजनेस कम्युनिटी की बात को समझा और एक्शन लिया है। FPCCI के अहदेदारान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि फील्ड मार्शल से 2 से ढाई घंटे मुलाकात हुई। फील्ड मार्शल ने बिजनेस कम्युनिटी को इज्जत दी। जंग जीतने पर फील्ड मार्शल को सैल्यूट और खराज तहसीन पेश करता हूँ। किसी भी ताजर की गिरफ्तारी के लिए मुताल्लिका चैम्बर सदर से दस्तखत करवाना लाजिम होना एक बड़ी कामयाबी है। भारत पर इस वक्त 50 किस्म के टैरिफ लग चुके हैं। इससे बड़ा मौका पाकिस्तान को नहीं मिलेगा।
files a complaint. She goes and files a complaint in front of the ombudsman कि मेरे साथ ये harassment हुई है वर्क प्लेस पे। जब ओम्बुड्समैन उनकी कंप्लेंट को नोटिफाई करता है सीईओ के इलेक्टेड को, शो कॉज नोटिस भेजता है कि आप आके इसका जवाब जमा कराएं। दे चैलेंज द शो कॉज नोटिस एंड दे गो टू द हाई कोर्ट एंड दे गेट एन इंटरिम ऑर्डर कि ये प्रोविंशियल ओम्बुड्समैन की जुरिसडिक्शन नहीं है, ये फेडरल ओम्बुड्समैन की जुरिसडिक्शन है। सीईओ की इलेक्ट्रिक मुनस अलवी का दोहरा मयार है। एक तरफ सूबाई मुतसिब का इख्तियार नहीं मानते तो दूसरी तरफ गवर्नर सिंध को दरख्वास्त देते हैं। बैरिस्टर तलाल वासिफ की प्रोग्राम बोल रिपोर्ट्स विद बतूल राजपूत में गुफ्तगू। कहा यह केस सिर्फ महरीन खान का नहीं, हर उस औरत का है जो सच बोलने की जुर्रत रखती है। रोज़ाना की बुनियाद पर ख़वातीन को हरासानी का सामना होता है और जब वो बोलती हैं तो सिस्टम उनके खिलाफ सफारा हो जाता है। बाजोड़ में खारजियों का झूठ बेनकाब कबाइल और खारजियों के बारे में बातचीत में जानबूझकर रुझान पैदा करने की कोशिश की जा रही है। बाजोड़ में सरगर्म दहशतगर्द अनासर और उनके सहूलतकारों से मुतालिक बाज़ हल्कों में फैलाए जाने वाले बयानिए को सिक्योरिटी ज़राए ने गुमराह कुन करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। कहा कि ख्वारिज बाजोड़ में आबादी के दरमियान रहकर दहशतगर्दाना और मुजरिमाना कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद का 67वां यौम शहादत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और मुसल्लह अफवाज का खराज अकीदत। बूरेवाला में शहीद मेजर तुफैल मोहम्मद के मज़ार पर फूल रखने की तकरीब। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल अली इकबाल ने मज़ार पर हाजिरी दी। शहीद के दर्जात की बुलंदी और मुल्क की तरक्की खुशहाली के लिए दुआ। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और शहीद ने सब जलाली परचम को सुरखरू किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का भी खराज अक़ीदत। कहा मेजर तुफैल शहीद की जुर्रत और बहादुरी को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। आज़ादी का जश्न। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की क़यादत में बोट रैली। समंदर में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। कश्तियाँ किमाड़ी से चली और बाबा आइलैंड पहुंची। खुले समंदर में सब सिलाली परचमों की बहार आ गई। मुसल्लह अफवाज ने भारत को इबरतनाक और तारीख़ी शिकस्त दी। सिंध हुकूमत रोज़ाना की बुनियाद पर तक़रीबात का इनेकाद कर रही है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। कहा आज हैदराबाद में शानदार म्यूज़िकल इवेंट होगा। 11 अगस्त को अक़लियतों के साथ यौम आज़ादी के प्रोग्राम मुनक़्क़िद हो रहे हैं। 13 अगस्त को कराची नेशनल स्टेडियम में ग्रैंड शो होगा। जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी। हर तरफ सब सिलाली परचमों की बहार। बैटर्स, टोपियों और झंडियों की खरीदारी। शहरी अपने घरों, दफातर और गाड़ियों को कौमी परचम से सजाने मसरूफ। इस बार आप जश्न आज़ादी किस तरह मना रहे हैं? क्या खास तैयारी कर रहे हैं? अपनी वीडियो और तस्वीर बोल न्यूज़ को व्हाट्सएप करें। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, बलाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में कहीं कहीं तेज़ बारिश मुतवक्के। कराची समेत सिंध के साहली इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान। कराची में सीनियर वकील के कत्ल की इब्तिदाई रिपोर्ट जमा करा दी गई। 8 मुल्जिमान मफरूर करार। अदालत ने मफरूर मुल्जिमान को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मुकदमा मकतूल के भाई ख्वाजा फैसल की मुद्दत में दर्ज किया गया है, जिसमें कत्ल, इक़दाम कत्ल और इस्तेदाद दहशतगर्दी की दिफात शामिल की गई हैं। ख्वाजा शमसुल इस्लाम को मस्जिद की सीढ़ियों के पास गोली मारी गई।
मुस्लिम इमरान आफरीदी ने आतिशी असलहे से 2 फायर किए। मुस्लिम रश का फायदा उठाते हुए फरार हो गया था। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की प्रो हॉकी लीग में शिरकत के मामले पर खुसूसी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी की सिफारिशात की रोशनी में कौमी टीम की प्रो लीग में शिरकत का फैसला किया जाएगा। राना सनाउल्लाह को खुसूसी कमेटी का सरबरा मुकर्रर किया गया है, जबकि सेक्रेटरी IPC, सेक्रेटरी ख़जाना, हॉकी फेडरेशन और स्पोर्ट्स बोर्ड का नुमाइंदा कमेटी में शामिल होगा। न्यूजीलैंड के इनकार के बाद इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने पाकिस्तान को बाज़ाब्ता दावत दी थी। PHF ने प्रो लीग में शिरकत के लिए 35 करोड़ रुपए ग्रांट की दरख्वास्त कर रखी है। खातून से मुबैना ज्यादती का इल्जाम। पाकिस्तानी क्रिकेटर हैदर अली 3 रोज हिरासत में रहने के बाद जमानत पर रिहा। पुलिस ने 2 हफ्ते बाद दोबारा तलब कर लिया। तहकीकात मुकम्मल होने तक बरतानिया छोड़ने पर पाबंदी आयद। वाक़या पाकिस्तान शाहीन्स क्रिकेट टीम के हालिया दौरा इंग्लैंड के दौरान पेश आया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी रात बरतानवी लड़की ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। हैदर अली को स्टेडियम के ड्रेसिंग रूम से हिरासत में लिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी क्रिकेटर को मुअत्तल कर दिया। PCB के मुताबिक हैदर अली मैनचेस्टर पुलिस के क्रिमिनल केस में शामिल तफ्तीश है, जिसके बायस उन्हें मुअत्तल किया गया। हैदर अली को कानूनी मुआवनत फराहम की जाएगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल वनडे सीरीज़ का पहला टाकरा आज होगा। डे एंड नाइट मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11 बजे शुरू होगा। कप्तान मोहम्मद रिजवान वनडे सीरीज़ में उम्दा कारकर्दगी के लिए पुरअज़्म कहते हैं सीरीज़ के लिए भरपूर तैयारी की है। सीरीज़ नौजवान खिलाड़ियों के लिए सलाहियतों के इजहार का बेहतरीन मौका है। पाकिस्तान ने अमरीका में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ T20 सीरीज़ 2-1 से जीती थी। और चीन के शहर चैंगजो में वर्ल्ड गेम्स के मुकाबलों का आगाज। स्क्वाश टीम ने पाकिस्तान के नूर जमान ने पहले मैच में चीनी खिलाड़ियों को 3-0 से हरा दिया। वर्ल्ड गेम्स में पाकिस्तान का 3 रुकनी दस्ता शरीक है। नूर जमान के अलावा नासिर इकबाल स्क्वाश और मोहम्मद आसिफ स्नूकर में इन एक्शन होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।